इस मौसम शरीर को अगर संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करना है तो सबसे पहले आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने पर ध्यान देना होगा और यह इतना मुश्किल भी नहीं है। खान पान में उचित बदलाव के साथ साथ गुड़ की कुछ खास रेसिपी को अगर हम ट्राई करें तो हमारा इम्यूनिटी भी बूस्ट होगा और बदलते मौसम में प्रदूषण से भी बचाव होगा। तो इसलिए आज मैं आपके लिए गुड़ की 3 खास रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले पहली रेसिपी बनाते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर 1.5 से 2 कप पानी लेंगे कढ़ाई में। गैस पर हम इसे अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। उसके बाद 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे और उसे ग्रेट कर लेते हैं इस पानी में। इस अदरक को हमें पानी में 1 बॉयल आने तक उबाल लेना है। बहुत पानी में अदरक का जो है वो बहुत अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा तो ये टेस्टी हमारा डिश बनकर तैयार होगा। एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। तो 1 से 2 बॉयल अदरक को हम अच्छे से पानी में उबाल लेंगे पहले। उसके बाद हम इसमें डालते हैं 1 कप गुड़, लगभग 250 ग्राम के करीब ये गुड़ है। तो 2 कप पानी में हम 250 ग्राम गुड़ को मेल्ट होने के लिए रखेंगे। अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देते हैं। हमें इसका चाशनी नहीं तैयार करना है, बस गर्म पानी में हम गुड़ को डालते हैं ताकि गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। बस यही काम हमें करना है। ढक देते हैं इसे। 10 मिनट के बाद गुड़ जो है वो बढ़िया से मेल्ट हो जाएगा। तो 10 मिनट के बाद देखिए गुड़ जो है वो अच्छे से पिघल गया है। गुड़ के साथ अदरक का ये जो फ्लेवर आया है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, जो हमारे शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो बस इसी तरह से हमें गुड़ को मेल्ट कर लेना है पानी में। अब हम इसे छान लेते हैं तो एक्स्ट्रा जो गंदगी है गुड़ की या फिर अदरक जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम गुड़ का पानी जो है वो तैयार कर लेंगे। क्वांटिटी बिल्कुल आपको इसी तरह से लेना है। अब एक कढ़ाई को गरम करते हैं और लगभग 1.5 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे, जमा हुआ पिघला हुआ। ये 4 से 5 चम्मच घी हो सकता है। घी को हमें पूरी तरह से मेल्ट हो जाने देना है और धुआं उठने जितना हमें इसे गरम करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। यहाँ पर हम आटा का हलवा तैयार कर रहे हैं और वो भी गुड़ के साथ। बहुत ही टेस्टी ये हलवा लगता है। घी के साथ आटे को हमें लो टू मीडियम फ्लेम करके अच्छे से ब्राउन होने तक इसे भून लेना है। बिल्कुल पेशेंस के साथ भूनें, नहीं तो अगर हम ज़्यादा फ्लेम करके इसे भूनते हैं तो आटा में जो है वो जलने का फ्लेवर आ जाता है। तो लो टू मीडियम फ्लेम करके ही हमें आटे को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने जितना भूनना है। अब हम इसमें 2 खड़ी इलायची डालते हैं। इसी तरह से मैं डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसे बारीक करके भी कूट कर डाल सकते हैं। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो इस मौसम में तो आप गुड़ का ये हलवा बनाकर जरूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी हलवा भी लगता है और सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। अब हम इसमें डालेंगे पिघला हुआ गुड़। तो थोड़ा थोड़ा करके हम गुड़ डालते हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और इसे मिक्स करते हैं। एक बार में जो है वो ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो हलवा हमारा एकदम से गीला बन जाएगा। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा भुरभुरा बना रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा इसे गीला भी तैयार कर सकते हैं। तो बस इसमें हमें इसी तरह से थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी डालना है और मिक्स करते जाना है। तो हलवा एकदम बढ़िया बनकर हमारा तैयार होगा। तो गुड़ की ये बहुत ही इजी रेसिपी है। आप लगभग हफ्ते में इसे 1 से 2 बार बनाकर जरूर खाइए इस मौसम में। लास्ट में अब हम इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच घी जो है वो और डाल देते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे। तो बहुत कम सामान के साथ गुड़ का ये हलवा हमारा झटपट से बनकर तैयार है। तो गुड़ का ये हलवा बनाकर आप बच्चों को भी जरूर खिलाइए, उनके लिए भी बहुत ये फायदेमंद होगा। तो चलिए गर्मा गर्म इस हलवे को सर्व करते हैं। आप इसके ऊपर अपने पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगा लीजिए। तो बहुत ही टेस्टी ये हमारा हलवा जो है वो गुड़ का बनकर तैयार है। तो इस हलवे को आप एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए अब हम अपनी दूसरी रेसिपी गुड़ की बनाते हैं, जो कि बहुत ही डिलीशियस होने वाला है। तो दूसरी रेसिपी है गुड़ की पूड़ी। तो इसके लिए हम यहाँ पर 1.5 कप गेहूं का आटा लेंगे। और इसमें अब हम डालते हैं 1 चम्मच सफ़ेद तिल और इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए गुड़ का जो बचा हुआ पानी था उसी से हमें इस आटे को लगाना है। मिक्स कर लीजिए आटे को पहले
और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर गुड़ का इसमें हम पानी डालेंगे और अच्छे से इसका आटा हमें गूंथ कर तैयार करना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाले गुड़ का, और जिस तरह से पूड़ी के लिए हम आटा लगाते हैं, ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना बहुत ज़्यादा नरम, उसी तरह से हमें जो है ये आटा तैयार कर लेना है पूड़ी बनाने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से सेमी हार्ड डो ये बनकर तैयार है। इसके ऊपर जो है वो हम आधा चम्मच घी डाल लेते हैं, तो बहुत अच्छा सॉफ्ट हमारा पूड़ी जो है वो बनकर तैयार होगा। ध्यान बस आपको यही देना है कि बहुत ज़्यादा गुड़ भी इसमें नहीं डालना है, नहीं तो फिर पूड़ी जो है वो तलते समय कढ़ाई में चिपकेगा। तो जिस तरह से आपको पहले गुड़ का सीरा बनाने के लिए बताया गया, बिल्कुल आप उसी तरह से इसे ट्राई करें। तो ये देखिए इस तरह से आटा हमारा गूंथ कर तैयार है। तो पूड़ी बनाने के लिए हम छोटा छोटा यहाँ पर लोई काट लेते हैं। जिस तरह से हम रेगुलर पूड़ी बनाते हैं, बिल्कुल हमें उसी तरह इसे बनाना है। इस आटे में तिल का यूज़ किया गया है, तो इस पूड़ी का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट आएगा। इस लोई के ऊपर 1 चम्मच इस तरह से तेल डाल लेते हैं, तो इसको बेलना बहुत आसान हो जाएगा। तो बिना आटा लगाए भी ये पूड़ी आसानी से इस तरह से हम बेलकर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी इसे हमें पतला नहीं बनाना है। तो इस तरह से देखिए पूड़ी हम सभी लोई से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो गुड़ का ये पूड़ी जो है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो कभी कभी आप इस तरह से गुड़ की भी पूड़ी बनाकर ज़रूर खाएं, बहुत फ़ायदेमंद है ये, और बहुत ईजिली देखिए बन भी जाता है, बच्चे को बहुत पसंद आएगा। तो सारी पूड़ियाँ मैं बेल कर तैयार कर ली हूँ। अब हम इसे तलते हैं। तो तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, और एक एक करके आप पूड़ी तल ले, या फिर यहाँ पर देखिए मैं एक साथ 4 से 5 पूड़ी को आराम से तल कर निकाल ले रही हूँ। और कितना बढ़िया ये फुला फुला हमारा गुड़ का पूड़ी जो है वो बनकर तैयार हो रहा है। कलर भी देखिए कितना सुंदर आता है। तो इसे भी हमें मीडियम फ्लेम करके ही बनाना है, बिल्कुल ब्राउन इस तरह का इसका कलर हो जाए। एकदम फुला फुला पूड़ी अब हम बाहर निकालते हैं। तो गुड़ का ये शानदार पूड़ी हमारा बनकर तैयार है, और इस पूड़ी को आप किसी भी गरम गरम सब्जी के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, और प्रदूषण से भी गुड़ जो है हमारा बचाव करता है। तो चलिए अब हम अपनी तीसरी रेसिपी ट्राई करते हैं। तो इसके लिए हम जो नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं, उसी आटे का हम एक लोई ले लेंगे, और यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं गुड़ का पराठा, जो अक्सर हम बचपन में बहुत खाया करते थे। तो इस आटे से हमें एक थोड़ी बड़ी रोटी बनाकर तैयार कर लेना है। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि गुड़ का पराठा बनाते समय पराठा जो है वो फट जाता है। तो आप मेरे तरीके से गुड़ का ये पराठा एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे, और सेंटर में हमें बिल्कुल बारीक करके गुड़ को इस तरह से डालना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, बस 1 से 1.5 चम्मच जो है एकदम बारीक भुरभुरा कर ले गुड़ को। उसके बाद हमें गुड़ को यहाँ पर ट्रायंगल शेप में इस तरह से फैला लेना है, और तीनों तरफ से हम देखिए इस तरह से ट्रायंगल शेप में आटे को फोल्ड करते हैं गुड़ के ऊपर। तो जब आप इस तरह से पराठा बनाएंगे तो गुड़ का ये पराठा जो है वो बिल्कुल फटेगा नहीं, और गुड़ भी इससे जो है वो पिघल कर नहीं निकलता है। अच्छे से आप उसे चिपका लें। थोड़ा सा आटा छींटते हैं इसके ऊपर, और हल्के हाथ से हमें इसे थोड़ा सा फैला लेना है। आप नहीं बेलना चाहें तो हाथ से भी थपथपा के आटे को थोड़ा सा फैला लें, तो पराठा हमारा इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम पराठे को सेकते हैं। तवा गरम है, गरम तवे पे पराठे को डालते हैं। नीचे की तरफ जब थोड़ा सिक जाए तो देखिए पलट लेते हैं इसे। ऊपर से थोड़ा सा घी या तेल आप लगा लें, और मीडियम फ्लेम करके ही इस पराठे को हम तैयार करेंगे। दोनों तरफ से इसे सेक लेते हैं। तो कभी कभी जब आप नॉर्मल पराठा बनाते हो तो अक्सर लास्ट में मैं तो 2 से 3 इस तरह से गुड़ का पराठा जब मेरा खाने का मन होता है तो ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया जो है ये गुड़ का पराठा जो है वो बनकर तैयार है। न ही गुड़ का पराठा फटा है और न ही तावा जो है वो गंदा हुआ है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसे दबा दबा कर चारों तरफ से सेक लीजिए।
तो ये गुड़ का पराठा एकदम फर्स्ट क्लास तैयार है। चलिए इसे भी हम सर्व करते हैं। एक बार मैं इसे काट कर आपको दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया से ये जो है वो एकदम गुड़ चारों तरफ से इसके अंदर जो है वो मेल्ट हो गया है। बच्चों को ये पराठा बहुत पसंद आएगा, तो एक बार इस तरह से आप गुड़ का पराठा ज़रूर बनाइए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।